हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू योर ओन यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी बड़े बढ़िया होंगे, फिट एंड फाइन होंगे। तो चलिए भाई, आते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए अपने ग्रामर वाले सेशन पे। तो देखिए, हम लोग दोस्त आर्टिकल पढ़ रहे थे और आर्टिकल में भी आर्टिकल द। तो एक चीज़ समझिए, जैसे कि मैंने आपको बताया हुआ है कि दोस्त जो आर्टिकल द होता है वो ग्रामर में जब हमें किसी स्पेशल बनाना होता है किसी चीज़ को, अब कोई फर्क नहीं पड़ता कोई चीज़ है या कोई इंसान है, मतलब लिविंग या नॉन लिविंग, किसी को भी अगर भाई हमें स्पेशल बनाना है तो एक चीज़ ये ध्यान रखिएगा कि हमेशा हम सहारा लेते हैं आर्टिकल द का। ठीक है। अब जैसे कुछ चीज़ें हमने पढ़ रखी हैं कि जैसे मान लो कहीं पर आर्टिकल द हम लगाते हैं कि कोई रिलीजियस बुक्स हो गई हैं, ठीक है, कहीं पर कोई भी घटना हो गई, ऐसे भी आप समझो। अब रिलीजियस बुक वाले में आप ऐसे समझिए कि जो भी धार्मिक किताबें उनके साथ तो हम लगाते हैं, लेकिन अगर उस धार्मिक किताब के पहले उसके राइटर का नाम दिया गया है तो हम नहीं लगाते हैं। ऐसे ही बहुत सारे और भी वर्ड्स हैं जो आपके एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं। तो आइए चलिए उनको भी देखते हैं। देखिए यहाँ पर कुछ वर्ड है। तो दोस्त, इनके सबके पहले आर्टिकल द लगता है। अब आर्टिकल द देखिए, आप ऐसे समझो दोस्त, यहाँ पर ये चीज़ें खत्म नहीं हुई हैं, अभी और भी दुनिया बाकी है। ठीक है भाई, अभी और भी चीज़ें चल रही हैं। मतलब ये लास्ट में आप ETC लगा लो, और जब एटसेट्रा लगा होता है तो इसका मतलब ये है बंधु कि अभी सारा खेल चलने वाला है, अभी रुकने वाला नहीं है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं जो अक्सर आ जाते हैं, तो उन्हीं के बिहाफ पे मैंने सोचा कि आपको कम से कम उतने तो पता होने चाहिए जो एग्जाम में ज़्यादा आते हैं। देखिए, अगर कहीं पर सी है जिसको हम सागर बोलते हैं, उसके साथ आप आर्टिकल द लगाएंगे। ओशियंस, महासागर, उनके साथ आप लगाएंगे। ठीक है दोस्त, जैसे हम कहते हैं ना द रेड सी, द पैसिफिक ओशियन, ऐसे कनाल्स, द स्वेज कनाल। फिर शिप कोई भी है उसके साथ आप लगाएंगे, ट्रेन है उसके साथ आप लगाएंगे। नेशनैलिटी है, अब कुछ लोगों के दिमाग में हो सकता है कंफ्यूजन आ जाए कि नेशनैलिटी के साथ कैसे लगेगा। दोस्त, जैसे अगर कोई चाइना का है तो हम क्या कहेंगे? द चाइनीज, चाइनीज लोग। ठीक है दोस्त, तो नेशनैलिटी वाला होगा। अगर डायरेक्शन है तो उसके साथ हम लगाएंगे। अब देखिए, नेशनैलिटी वाला मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ। जैसे अगर कहीं पर किसी देश का कोई नागरिक है तो आप उसे जनरली क्या बोलोगे? जैसे नेशनैलिटी वालों के साथ द चाइनीज, द इटालियन, ऐसे आपने बोल दिया। ठीक है, द इंडियन। लेकिन अगर कोई एक बंदा है तो आप कहोगे हेयर इज अ चाइनीज, अब आप ए लगाओगे। तो देखो, कहीं ना कहीं हमें ये समझना है, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं भाई जिनसे अक्सर हम कंफ्यूज हो जाते हैं और हमें लगता है कि हर जगह लगेगा, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्त। जैसे अगर कहीं पर आपको केवल और केवल नागरिकता किसी की बतानी हुई, केवल सामान्य रूप से आपको ये बताना हुआ कि इस देश के लोग ऐसे, तब आपने कह दिया द चाइनीज, द इटालियन, ठीक है, द बांग्लादेशी, ऐसे आप बोल लो। तो लेकिन अगर कहीं पर मान लीजिए कोई ऐसा आदमी है जो टहलने घूमने आया है, तो आप ये नहीं कहोगे हेयर इज द चाइनीज, आप कहोगे हेयर इज अ चाइनीज, ऐसे वाला। जब उसके बारे में कोई क्वालिटी पता लग जाएगी तब आप दा लगाओगे। क्यों ऐसा होता है कि एक बार हम उसी वर्ड के साथ ए लगाते हैं, आयन लगाते हैं, उसी के साथ दा लगाते हैं, वो मैं अभी आपको बताऊंगा थोड़ी देर बाद। ठीक है दोस्त, चलिए। अब डायरेक्शन की भी बात हुई तो उसके साथ हम लगाते हैं। अब डायरेक्शन में समझिए, जैसे अगर आप मान लो ईस्ट वेस्ट बोल रहे हो तो द ईस्ट, द वेस्ट, द नॉर्थ, द साउथ। लेकिन दोस्त ध्यान रखिएगा, अगर कभी डायरेक्शन के साथ किसी जगह का नाम जुड़ा होगा, ठीक है, तो उसके साथ आप आर्टिकल द का यूज नहीं करते हैं। जैसे अब देखो, वेस्ट है, अब द वेस्ट होना चाहिए, लेकिन वेस्ट के साथ बंगाल लग गया, तो आप द वेस्ट बंगाल नहीं बोलोगे, आप क्या बोलते हो? वेस्ट बंगाल। नॉर्थ कोरिया, अब द नॉर्थ कोरिया नहीं बोलोगे, अकेला नॉर्थ होगा तो आप बोलोगे। लेकिन जैसे ही नॉर्थ के साथ दिशा या डायरेक्शन के साथ एक जगह का नाम जुड़ गया, जैसे कोरिया, बंगाल, तो इन सब के साथ आप आर्टिकल द का यूज नहीं करते हैं। देखिए, यही छोटी छोटी चीजें हैं जो हम लोगों को समझना है। ठीक है दोस्त। अब रिलीजियस जितनी भी कम्युनिटी हैं, हिंदू, मुस्लिम, और उसके बाद क्रिश्चियन, सिख, ईसाई, यहूदी, जो भी हैं, उनके साथ आप क्या लगाएंगे? आर्टिकल द। अगर जितने भी हिस्टोरिकल डायनेस्टी हैं, इसका मतलब है जो वंश हैं, ठीक है, जैसे कोई भी मुगल हो गए, चोल हो गए, आप हिस्ट्री पढ़ते हो ना, तो उन सबके साथ द लगाते हैं। जितनी भी हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स हैं उनके साथ हम लगाते हैं, जैसे ताजमहल हो गया। तो कुल मिला के आप देखो, जितनी भी चीज़ें हम लोग यहाँ समझ रहे हैं, यहाँ पढ़ रहे हैं,
वो आप ऐसे समझो कि सबको हम एक चीज बना रहे हैं दोस्त, और वो क्या है, स्पेशल। इसी वजह से मैंने ये डॉट डॉट करके आगे छोड़ा है कि अभी दुनिया बाकी है। आप ऐसे धीरे 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 समझोगे, आप पूरा समझ जाओगे कि ऐसा कब और क्यों होता है कि हम एक बार लगाते हैं एक बार नहीं लगाते हैं। तो आई होप आप ये समझ पाए होंगे कि हम सी, ओशियन, कैनाल, शिप, ट्रेन, नेशनैलिटी, डायरेक्शन, रिलीजियस कम्युनिटी, हिस्टोरिकल डायनेस्टी, हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स और ट्रेन, प्लेन, बहुत मतलब यार लगभग चीज़ों के साथ हम लगाते हैं। बस आपको एक कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। देखिए, अगर आप केवल और केवल पढ़ रहे हैं उन वर्ड्स के साथ ही अगर आप कर पा रहे हैं तो थोड़ी दिक्कत है। जैसे मान लीजिए वो वर्ड आ गए एग्जाम में तो आप करके निकल गए, लेकिन अगर मान लीजिए वो नहीं आए तब दिक्कत होगी, है ना। तो चलिए आइए देखते हैं अगला वाला। देखो दोस्त, अब हमें आप एक चीज़ समझिए, एक रूल होता है और ये अक्सर हम जानते हैं कि जितनी भी सुपरलेटिव डिग्री होती है, ठीक है, सुपरलेटिव डिग्री के साथ हम किसका यूज करते हैं, आर्टिकल द का। अब दोस्त एक चीज समझो, आप सुपरलेटिव डिग्री मैं आपको बता देता हूं, मान के चलता हूं कि आपको नहीं पता है जबकि आपको पता है, बस नॉर्मली बता दे रहा हूं। जब किसी वर्ड के लास्ट में ईएसटी या उसके पहले मोस्ट लगा होता है, अब खास करके वर्ड ना कह लीजिए, जब किसी एडजेक्टिव में या ये खास करके डिग्रीज एडजेक्टिव में आती हैं कि ईएसटी लास्ट में लगा होता है या मोस्ट पहले लगा होता है, तब हम उसे सुपरलेटिव डिग्री कहते हैं। और सुपरलेटिव डिग्री किसी भी चीज की क्वालिटी बताने का टॉप वाला मेथड है, ठीक है, इससे ऊपर नहीं है। अगर आपको किसी को अच्छा बताना है, गुड, थोड़ा अच्छा बताना है, बेटर, कंपैरेटिव डिग्री हो गया, ठीक है, फिर उसको सबसे ज्यादा खुश करना है तो बेस्ट आपने बोल दिया। और एक चीज आप समझिए, सुपरलेटिव डिग्री के साथ हम आर्टिकल द का यूज करते हैं, ठीक है। ऐसा करते क्यों है जरा सा वो समझते हैं दोस्त। देखिए, आर्टिकल द का जो यूज है वो स्पेशल बनाने के लिए करते हैं, ठीक है। और जब आप किसी को सबसे अच्छा या सबसे बुरा बता रहे हो तो स्पेशल हुआ कि नहीं, आप खुद सोचो। और स्पेशल केवल एक टर्म में नहीं होता कि हमेशा अच्छा ही बताना है। स्पेशल का मतलब हो गया कि 10 लोग जो बैठे हैं और लोग, उनसे वो या तो अच्छा है या तो बुरा है, मतलब कुल मिला के वो उनसे अलग है, बस स्पेशल हो गया। और अगर दोस्त किसी को आपने स्पेशल बना दिया तो स्पेशल बनाने कैसे बनाया उस पता तो लगना चाहिए। जब उनके साथ टैग लगा होगा द का तो इसका मतलब है ये स्पेशल है। जैसे आप कह सकते हो ही इज द बेस्ट, हम बोलते हैं ना ही इज द बेस्ट। तो दोस्त ध्यान रखिएगा, सुपरलेटिव डिग्री के साथ हमेशा कौन सी चीज लगती है, आर्टिकल द। लेकिन इसका एक एक्सेप्शन भी समझो दोस्त, और एक्सेप्शन क्या है कि अगर कहीं पर माई, आवर, हिज, हर, इट्स, देयर, ठीक है, जिसको हम पजेसिव प्रोनाउन बोलते हैं, अगर दोस्त ये आ जाए तब आप इसके साथ आर्टिकल द का यूज नहीं करेंगे। ध्यान रखिएगा, हम लोग यही वाला इतना पढ़ के चलते हैं और फिर हमें लगता है कि यार हम तो समझ गए, जबकि दोस्त ऐसा नहीं है। इसी के साथ आप बेस्ट के साथ यहाँ पे तो कर रहे हो लेकिन यहाँ नहीं करोगे। ऐसा क्यों, आप कभी ये नहीं बोलते हो ही इज माई द बेस्ट फ्रेंड, आप कभी अच्छा बोलते हो ऐसे, ही इज माई द बेस्ट फ्रेंड, कभी आपने बोला है, आप कभी नहीं बोलते। एक्चुअल में द आप लगाते ही नहीं हो। ही इज माई द बेस्ट फ्रेंड ऐसे नहीं बोलते, ही इज माई बेस्ट फ्रेंड, ठीक है। जैसे ही डिड हिज बेस्ट, आप कभी ये नहीं बोलते हो ही डिड हिज द बेस्ट, ऐसे नहीं बोलते हो ना दोस्त। तो उसका सेम रीजन समझिए, क्योंकि उसके पहले ये चीजें आ गई हैं और आप पहले ही इनको स्पेशल बना दे रहे हो कि अरे ठीक है ये मेरा ही सबसे अच्छा दोस्त है, गधा टाइप का, ठीक है। ज्यादा समझदार लोग दोस्ती कहाँ निभा पाते हैं। तो जैसे देखिए, तो उसमें प्लस माइनस ढूंढने लगते हैं। तो देखो दोस्त, तो जैसे कभी भी ध्यान रखिएगा, अगर नॉर्मल अकेला सुपरलेटिव डिग्री आ रही है तब आप उसके साथ लगा दीजिएगा। लेकिन भाई अगर कहीं भी आपको माई, योर, हिज, हर, इट्स, देयर ऐसा कुछ दिख गया तो आप उसके साथ आर्टिकल द नहीं लगाएंगे। और ऐसा क्यों होगा कि हम सुपरलेटिव डिग्री के साथ लगाते हैं आर्टिकल द, वो मैंने आपको बताया, स्पेशल बनाने की वजह से। और यहाँ पर भाई
ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हम पहले ही उनको अच्छा खासा प्रोटोकॉल दे चुके हैं। ये भाई मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे इन्फॉर्मेटिव रूल्स के साथ जो आपको एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। प्रीवियस ईयर सॉल्व करते रहिए, बने रहिए। थैंक यू।